नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है एक प्रेत आत्मा की। राहुल ने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसके जीवन का लक्ष्य था कि वह एक आईपीएस ऑफिसर बने और पुलिस महकमे में रहकर देश की सेवा करे। अपने लक्ष्य की ओर वह बड़ी मेहनत और लगन से बढ़ रहा था। राहुल के कुछ मित्र थे जिनमें राहुल के देखा देखी सिविल सर्विसेज करने की इच्छा जाग उठी। वे न तो राहुल जितने होनहार थे और न ही उस जैसे मेहनत करने की क्षमता और लगन उनमें थी, पर वे राहुल के साथ रहते, उससे अपने डाउट्स क्लियर करते और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते। वे सप्ताह में 3-4 दिन राहुल के घर पर ग्रुप स्टडी के नाम पर जमा हो जाते। राहुल तो बेचारा देर रात तक पढ़ता रहता, पर मित्रगण थोड़ा बहुत पढ़ते, फिर बातें करते और फिर सो जाते। अमावस की रात थी। सारे मित्र आपस में ये बातें कर रहे थे कि कैसे अमावस की रात को भूत और प्रेत आत्माएं जागरूक हो जाती हैं। राहुल ने बताया कि कई वर्ष पहले उसके बिल्डिंग के टेरेस से एक जवान लड़के ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और लोग बताते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी बिल्डिंग में भटकती है। पर राहुल ने यह भी बताया कि इन सब चीजों पर वह विश्वास नहीं करता। बातें यहां वहां से लेकर यहां तक पहुंच गई कि कैसे कोई प्रेत आत्मा किसी के भी शरीर के भीतर चली जाती है और उससे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करती है। राहुल ने भूत, प्रेत आत्मा इन सब बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। अगली अमावस की रात को राहुल के मित्र फिर एक बार उसके घर में ग्रुप स्टडी के लिए इकट्ठा हो गए। हमेशा की तरह राहुल पढ़ाई में मग्न था। उसके मित्र थोड़ी देर पढ़ने के बाद अक्षय कुमार की अगली फिल्म के बारे में बातें करने लगे। क्योंकि वे लोग पढ़ नहीं रहे थे, बत्तियां बुझा दी गई थी। केवल राहुल टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। उसके मित्र बातें करते करते थोड़ी देर बाद थक कर सो गए। अचानक उस कमरे में एक अजीब सी आवाज हुई। उस अजीब सी आवाज को सुनकर मित्रगण जाग गए। उन्होंने छोटे से टेबल लैंप की रोशनी में राहुल को देखा। राहुल अपने दोनों पांव कुर्सी पर रखकर हाथों को घुटनों से बांधकर अजीब सी हिचकियां लेकर रो रहा है। रोते रोते राहुल अपने मित्रों को देखकर कहने लगा, वे चारों भी तुम्हारी तरह ही दिखते थे। मेरा कॉलेज का पहला दिन था और उन चारों ने जमकर मेरी रैगिंग की। उन्होंने लड़कियों के सामने मेरे कपड़े उतारकर मुझे मुर्गा बनाया और मुझे धमकी दी कि यदि मैंने कंप्लेंट की तो वे मुझे मार डालेंगे। यह किस्सा हर दिन चलता रहा। मैं हर दिन किसी न किसी तरीके से बेइज्जत होता गया। जब मैं बेइज्जती सह नहीं सका तब मैंने बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर खुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद एक झटका देकर राहुल ने कुर्सी से छलांग लगाई और दीवार के पास जाकर बैठ गया। अब उसने गुस्से से अपने मित्र को देखा और कहने लगा, मुझे खून चाहिए, खून, और जब तक मुझे खून नहीं मिलता मैं इसका शरीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए राहुल ने एक भयानक सी चीख लगाई जिसको सुनकर सारे घर वाले उठ गए और घर की सारी बत्तियां जलाई गई। कमरे में घुसते ही घर वालों ने देखा कि एक और दीवार के पास राहुल बेहोश पड़ा हुआ था और दूसरी ओर उसके चारों मित्र पसीने से लथपथ सिकुड़कर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और वे थर-थर कांप रहे थे। राहुल की बहन ने तुरंत पानी लाकर राहुल के चेहरे पर मारा और धीरे धीरे राहुल को होश आने लगा। राहुल के पिता उसके मित्रों के पास बैठ गए और उन्हें दिलासा देने लगे कि घबराओ मत, कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया। सुबह हुई, राहुल के मित्रगण अपने घर चले गए।
राहुल सुबह बड़ी देर से उठा। उठने के बाद उसने डाइनिंग टेबल पर जाकर अपनी मां से चाय मांगी। राहुल के पिता ने राहुल को देखकर कहा कि बेटा, मैंने साइकेट्रिस्ट से और तुम्हारी मां ने मंदिर में स्वामी जी से दोनों से अपॉइंटमेंट ली है। तुम जहां चाहो जा सकते हो। यदि चाहो तो दोनों को जाकर मिल सकते हो और कल रात के किस्से के बारे में बता सकते हो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, पापा, ये दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, पर मेरी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। बेमतलब ग्रुप स्टडी के नाम पर यहां जमा हो जाते, न खुद पढ़ते और न मुझे पढ़ने देते। मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे। अच्छे दोस्त हैं, कुछ कह दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, इसीलिए मैं इन्हें यहां न आने देने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। एक दिन इनसे बातें करते हुए इनके मन का भूत प्रेत का डर मैंने जाना और फिर अमावस की रात को एक भूतिया नाटक कर दिया। अब इस डर से कि हमारे घर में भूत है, कम से कम ये रात को तो पढ़ाई करने नहीं आएंगे और मैं सुकून से पढ़ सकूंगा। यह कहकर राहुल आराम से चाय पीने लगा। तो सीखना यह है कि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। हर एक भूत प्रेत की कहानी या घटना किसी न किसी के स्वार्थ से जुड़ी हुई है और लोग इस पर विश्वास कर हमेशा बेवकूफ बनते हैं।